जीवन का रहस्य, बुद्ध और राजू की अनोखी कहानी। ये कहानी उस समय की है जब भारत में गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रसार किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को उनके अनूठे ज्ञान और करुणा के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता था। उनके पास हर दिन दूर दूर से लोग आते, उनके प्रवचन सुनते और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर पाते। उन्हीं दिनों की एक अनोखी कहानी है राजू की, एक साधारण ग्रामीण बालक जिसकी जीवन यात्रा में बुद्ध के साथ मुलाकात ने गहरा प्रभाव डाला। राजू का गांव और उसकी जिज्ञासा। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक अत्यंत चंचल और जिज्ञासु बालक था, जिसे दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज में उत्सुकता थी। राजू अक्सर गांव के बुजुर्गों से जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और भगवान के बारे में सवाल करता, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। उसका मन कभी कभी निराश हो जाता था, लेकिन फिर भी वह सच्चाई की खोज में रहता। गांव में एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां से गुजर रहे हैं और वे कुछ दिन गांव के पास रुकने वाले हैं। यह सुनते ही गांव के लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने की तैयारी करने लगे। राजू भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। उसे सुनने में आया था कि बुद्ध के पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। उसकी बाल सुलह जिज्ञासा उसे बुद्ध के पास खींच चले गई। पहली मुलाकात, जीवन का रहस्य जानने की कोशिश। बुद्ध के पास पहुंचना आसान नहीं था। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ध्यान में व्यस्त रहते और केवल सुबह सुबह प्रवचन देते थे। राजू ने एक सुबह तय किया कि वह किसी भी तरह बुद्ध से मिलेगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू बुद्ध के पास पहुंचा और जब वह बुद्ध को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। बुद्ध का चेहरा असीम शांति और करुणा से भरा था। वह सीधे बुद्ध के पास गया और बिना किसी झिझक के पूछा, महात्मा बुद्ध, क्या आप मुझे जीवन का रहस्य बता सकते हैं? बुद्ध ने उसकी मासूमियत को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोले, राजू, जीवन का रहस्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुरंत समझा जा सके। यह एक यात्रा है जिसे धीरे धीरे समझा जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। बुद्ध ने राजू को पास बुलाया और उसे एक साधारण कार्य करने को कहा। तुम एक दिन के लिए शांत मन से ध्यान करो, मन को कहीं भटकने मत दो और फिर कल मुझसे आकर मिलो। पहला दिन, ध्यान में बाधा। राजू को यह काम बहुत सरल लगा। उसने सोचा कि ध्यान करना कितना आसान होगा। वह घर लौट आया और एकांत में ध्यान करने बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में उसका मन इधर उधर भटकने लगा। उसे बाहर के खेल की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा और मन के विचार उसके ध्यान को बार बार तोड़ते रहे। वह जितना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन भटकता। वह दिन भर ये कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। रात होते होते राजू काफी थक चुका था और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों ध्यान नहीं कर पा रहा है। दूसरी मुलाकात, मन की चंचलता का पाठ। अगले दिन राजू ने बुद्ध के पास जाकर कहा, महात्मा, मैं ध्यान नहीं कर सका। मेरा मन हर समय इधर उधर भागता रहा। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर गहरी मुस्कान दी और कहा, राजू, ये जीवन का सबसे पहला रहस्य है। मन स्वभाव से ही चंचल है। मन हर समय भटकता है और इसे स्थिर करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। बुद्ध ने फिर समझाया, जिस प्रकार एक नदी की धारा निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार हमारा मन भी निरंतर विचारों की धारा में बहता रहता है। लेकिन यदि तुम उस धारा को नियंत्रित करने की कला सीख जाओ तो तुम्हें जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। बुद्ध की ये बातें राजू के मन में गहरे उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके मन का भटकाव ही उसकी समस्याओं का मूल कारण है। ध्यान की शक्ति। पहली अनुभूति राजू ने अब ध्यान को और गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने बुद्ध की बातों पर गहन चिंतन किया और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों में राजू ने लगातार ध्यान किया। शुरुआत में उसका मन फिर से भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने मन को नियंत्रित करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब उसका मन शांत होता है, तब वह अपने अंदर एक अलग सी शांति और संतोष का अनुभव करता है। एक दिन उसने महसूस किया कि ध्यान के दौरान उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन बहुत सुखदायक भी। वह उत्साहित होकर बुद्ध के पास फिर गया और कहा, महात्मा, अब मुझे महसूस होता है कि जब मैं अपने मन को शांत करता हूँ, तब मुझे जीवन कुछ हिस्सों का उत्तर मिलने लगता है। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, राजू, यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। ध्यान और शांति से ही तुम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हो। ये कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो बाहर कहीं छुपा हो।
बल्कि यह तुम्हारे भीतर ही छुपा है। दर्शन का गहरा अर्थ, कारण और परिणाम। राजू की बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। वह रोज बुद्ध के प्रवचनों में हिस्सा लेने लगा। एक दिन बुद्ध ने सबको कर्म और उसके परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसे बीज बोने पर ही पौधे उगते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का भी फल होता है। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। जीवन का रहस्य इसी में छुपा है, हमारे कर्मों में। राजू ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है, उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। उसे यह भी समझ में आया कि मन की स्थिरता और शांति से ही हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन का गहरा रहस्य। कुछ समय बाद राजू पूरी तरह से ध्यान में निपुण हो गया और उसे जीवन के कई रहस्य समझ में आने लगे। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैंने ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना और कर्मों के सिद्धांत को समझ लिया है, लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम रहस्य है? बुद्ध ने कहा, राजू, जीवन का अंतिम रहस्य यह है कि जीवन एक सतत यात्रा है। इसमें दुख और सुख, सफलता और असफलता सभी क्षणिक है। जो स्थिर और अचल है वह है तुम्हारा आंतरिक सत्य। इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को जानना होगा और ये केवल ध्यान और करुणा के माध्यम से संभव है। राजू ने बुद्ध की इन अंतिम बातों को गहराई से महसूस किया और समझा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शांति और सत्य को जानना है। राजू की नई यात्रा। अब राजू एक नए रास्ते पर चल पड़ा था। उसने जीवन में किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति में सत्य को खोजने की बजाय अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी थी। वह जान गया था कि जीवन का रहस्य कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि यह उसके अपने मन और आत्मा के भीतर छुपा हुआ है। इस प्रकार राजू की बुद्ध के साथ मुलाकात ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।